नमस्ते सभी को। मेरा नाम आलिया ताज है और मैं साउथ कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो जीडीएस वर्क है ये नॉर्थ कर्नाटक में है, लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर्स दूरी पे। अब रही बात वर्क की, मेरे इस वर्क को करने लगे और 6 इयर्स रनिंग में है। तो मेरे इस 6 इयर्स रनिंग तक जितना एक्सपीरियंस मुझे है ये मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माफ़ कीजिए, हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। चलिए मैं इस जीडीएस के बारे में बात करती हूँ। जिसको भी इस बीपीएम में अपॉइंटमेंट हो या फिर होने वाला हो या फिर हो चुका हो, इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बीपीएम के बारे में थोड़ा ना थोड़ा जानकारी ले, या फिर विलेज पोस्ट के बारे में थोड़ा ना थोड़ा जानकारी ले। वो किस तरह से, या फिर इंटरनेट से ले या फिर जाके कोई रियली बीपीएम से मिलकर एवरीडे 1 आवर जाके उनके साथ मीट करके उनको कह दे कि आप भी वही जॉब में अपॉइंट होने वाले हो या फिर हो चुके हो। बोलेंगे तो कोई भी हो आपको हेल्प कर सकता है, या फिर वो हेल्प ना करे तो भी साथ में बैठकर आप देखेंगे, थोड़ा ना थोड़ा जान लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जानकर वहाँ पर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना जाने गए तो आपको और भी तकलीफ फेस करनी पड़ेगी, जितना मैं किया है। फिर सेकंड बात रही, पब्लिक के साथ नॉर्मली पेश आना चाहिए बहुत, क्योंकि गांव में पोस्ट ऑफिस को बहुत पब्लिक आना जाना करती है। तो इस हिसाब से पब्लिक एक तरीके से नहीं रहते, कोई रैश रहते हैं, कोई नॉर्मल रहते हैं, कोई सॉफ्ट बात करते हैं। तो हर एक तरीके से। और एक विलेज में एक इम्पोर्टेंट मैंने देखा कि लोगों में बहुत क्लोजपन या फिर फ्रेंडशिप रहता है। आप जितना उनके साथ फ्रेंडशिप रखते हैं वो उतना बहुत क्लोज होते जाते हैं आपके साथ। इसलिए नॉर्मली बात करें, नॉर्मली वहाँ पर बिजनेस बढ़ाना होता है आपको आगे चल के, इसके बारे में बात करूँगी मैं। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट, जब भी आप अपॉइंटमेंट हो चुके हो या फिर कल ही अपॉइंटमेंट हो या फिर अपॉइंटमेंट हो चुके हो, तो आप के सामने कोई पब्लिक आती ही रहते हैं, उनके साथ नॉर्मली या फिर सॉफ्टली, जितना सॉफ्टली आप पेश आएंगे, वो कितना भी रैश रहें, कितना भी गुस्से में रहें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब आपको नहीं पता चलता कि आप अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, लेकिन आपको कोई आ चुका है कि जी उसका कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो चिल्ला रहा हो, आपको सॉल्व करना नहीं पता चलता। तो वैसी पब्लिक को आपके लिए मेरा एक टेक्निक है कि पहले कूल करने का, उनको किसी भी तरह उनको कूल करने का, कि कहने का आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी। लेकिन आज आप उनको नॉर्मल करके घर भेज देंगे, उस प्रॉब्लम को समझने चाहिए आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर ले रहा है खुद का खुद, या फिर ऑफिस के सामने इतना चिल्लाने करना। इसको आपको उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए। तो किसी और आजू बाजू विलेजेस के बीपीएम से कांटेक्ट रखें, उनको शेयर करें इस बात का कि वो प्रॉब्लम क्या है। तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ, न्यू अपॉइंटमेंट हो तो समझ नहीं रहेगी, इसलिए समझ लेना चाहिए पूछ कर, तब जाके आपको उसका एक हल मिल जाएगा। तो कल वो आएंगे। तो इस तरह एक पब्लिक का भी आप अगर प्रॉब्लम फेस करें या फिर सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहें, तो पब्लिक में एक थोड़े दिन या फिर 1 मंथ के बाद या फिर 15 डेज़ के बाद ही आपके साथ बहुत क्लोज हो जाएंगे। पब्लिक चाहती, विलेजेस की पब्लिक ज़्यादातर यही चाहती हैं कि उनके साथ अच्छा रहें, उनके साथ अच्छा, उनकी प्रॉब्लम को फेस करें हम। वो जब भी जाएं आप उनको अच्छी तरह से बात करें। पहली बात इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बात या फिर उनको उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये किस वजह, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, क्योंकि ये आगे चलकर आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। वो किस तरह, ये बताती हूँ मैं अभी। तो रही बात, दूसरी बात, इसके अंदर 2 टाइप्स के बीपीएम होते हैं। एक है सिंगल हैंड और अनदर इज डबल हैंड। सिंगल हैंड क्या होता है, डबल हैंड बीपीएम क्या होता है? 3 विलेजेस and or 3 or 1 or 2 विलेजेस, 1 और 2 और 3 विलेजेस तक अगर वर्कलोड कम हो तो वहाँ पर सिंगल हैंड दिया जाता है।
3 विलेजेस और 3 से ज़्यादा विलेजेस हो, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो, 4 विलेजेस तो डबल एंड फिक्स ही है, तो 3 विलेजेस हो वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा हो। वर्कलोड किसको माना जाता है? जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर, डिपॉजिट या फिर विड्रॉल और अकाउंट्स, जो अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, उस अकाउंट की क्रिएटिंग ज़्यादातर एवरी ईयर आप ज़्यादातर करते जाते रहें तो उसको वर्कलोड निकाला जाता है। और सेंडिंग लेटर्स और आपको जो लेटर्स आने का वो लोडिंग है, इसके लिए इस पर वो वर्क ऑफिस वाले वर्कलोड करते हैं, इसके हिसाब से वहाँ पर डबल या फिर सिंगल दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, फिर डबल की जगह भी हो सकता है या फिर सिंगल की जगह। सिंगल की जगह थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों काम एक ही को करना पड़ता है, एक ही मतलब बीपीएम को ही करना पड़ता है। कौन सा? डबल हैंड की जगह पोस्ट डिलीवरिंग को या फिर लेटर्स डिलीवर्ड को पोस्टमैन रहता है, लेकिन सिंगल हैंड की जगह पोस्ट डिलीवरिंग भी बीपीएम को ही करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम लेडीज़ के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आई बात डिलीवरिंग की तो इसमें थोड़ी सोचने की बात ही है, प्रॉब्लम की बात ही है। तो कैसे डिलीवर करें, पता ही नहीं चलता किसका घर कहाँ है, कौन कहाँ है, क्या नाम है, कैसे जान लें। अब चलो दे के गए आप लेटर, जाएं एक गली में, फिर पूछे दे के आ गए, आज का हो गया तो कल भी आ गए, तो क्या करोगे? इसके लिए मैंने एक टेक्निक काढ़ी है, जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने किया है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते रहेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा रहेंगे। कहाँ भी जाओ तो लोग आपको एड्रेस बताएंगे, इसका आप फ़ायदा लेना चाहिए। किस तरह वो एड्रेस बताएंगे तो आपको नोट करना चाहिए। नोट करेंगे किस तरह? नोट एक ग्राफ ये करना चाहिए आपको, बोले तो मैप बनाना चाहिए, विलेज का मैप बनाना चाहिए, जहाँ पे डॉट मारे उस आदमी का नाम उस नंबर पे दिया जाएगा। उस नंबर में इम्पोर्टेंट उसके जो घर की फैमिली के छोटे मोटे नाम, बहुत छोटे छोड़िए, इम्पोर्टेंट जो 18 ईयर्स के ज़्यादातर हैं लेटर्स, जो जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया 18 ईयर्स के बाद तो उन्हीं का भी अपॉइंटमेंट, उनके बच्चों का, इसलिए उनके इम्पोर्टेंट 18 ईयर्स के बाद के पूरे बच्चे और वाइफ फैमिली नाम लिख ले। चलो नाम उतना भी नहीं लिख सकते तो सर नेम के हिसाब से आप चले जाकर पूछ भी सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात को नोट करना चाहिए और एक मैप करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। रही बात और आगे की, ऑफिस वर्क कैसा है, तो ऑफिस वर्क में आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। इतने के बाद जो आप डिलीवर कर रहे हैं फिर भी ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, यही काम नहीं होता। यही काम हमारे लिए होता है, लेकिन जो ऊपर वाली एसपी सुप्रिटेंडेंट या फिर मेल बोर्ड सी जो हमारे से ऊपर हमको विजिट करते हैं, हमारे विलेज को विजिट करने के लिए आते हैं, हमारे वर्क को विजिट करने के लिए आते हैं, वो इस काम के लिए संतुष्ट नहीं रहते। वो कहते हैं कि बिज़नेस को और भी बढ़ाओ। बिज़नेस बढ़ाना मतलब ये होता है कि अकाउंट्स क्रिएट करना। मैंने आपको पहले भी बताया है, बिज़नेस वर्कलोड जो माना जाता है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करते रहते हैं, और हमको एवरी 3 मंथ्स विजिट होता है और एवरी 1 ईयर या फिर 9 मंथ्स को और एक बड़ा विजिट होता है। तो उसमें यही कहा जाता है, वो आते हैं विजिट, लोड क्या है, लास्ट का लोड और आज का लोड। लास्ट वो जब आते हैं तब से वो ऑर्डर कॉपी निकालते हैं, देखते हैं तो इसको आज के लोड को मैच करते हैं, उससे डिफरेंस देखते हैं। अगर कम हुआ तो बहुत बात करते हैं, तो अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उससे भी थोड़ा और भी करिए, इतना कहना उनका काम है। तो हमें थोड़ा ना थोड़ा बढ़ाना चाहिए, एकदम उसको गिरा नहीं सकते, गिराएंगे तो ही हमारा नुकसान होगा। थोड़ा थोड़ा, एकदम बढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन सिंगल हैंड होते हैं हम, थोड़ा थोड़ा जितना हमारे हाथ से हो सके उतना बढ़ा सकें। तो ये वह बात रही बात वर्कलोड की। वर्कलोड क्या बढ़ाना चाहिए, अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। इसके अंदर कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एसबी अकाउंट जो बैंक में भी आप कर सकते हैं, वैसा पोस्ट में भी एसबी अकाउंट कर सकते हैं। आरडी रेगुलर डिपॉजिट का अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आरपीएल रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। पीएल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। इनके आप ये सब सुन के आप इतना शायद घबराहट होंगी,
लेकिन इन अकाउंट को किस तरह क्रिएट करें, किस तरह मैनेज करें, उसको भी डिलीट को मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है, ये तो बहुत कन्फ्यूजन है। नहीं, इसके लिए क्या करना है उसका तो मैंने कह दिया आपको, मैप बना के उस तरह। क्यों मैंने मैप बनाने के लिए कहा, ये एक बार आप देख लेंगे तो दिमाग में तो नहीं बैठेगा, इसलिए मैप देखते 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 आपको पता ही चल जाएगा। ज़्यादातर कितना टाइम पकड़ सकते हैं आप, 2 मंथ्स 3 मंथ, चलो पकड़ लो 6 मंथ। 6 मंथ के आप कोई भी देख नहीं सकता। ये लेटर आ गया, ये इसका घर वहीं पे है तो वहीं पे देख रहा है। 3 टाइम्स जाना आना रहता है, अगर वो घर क्लोज रहता तो वापस चला जाएगा। तो इस तरह का आपका लेटर डिलीवरिंग का काम बहुत इजी हो जाएगा। तो उस लेटर डिलीवर आज नए अपॉइंटमेंट में आप वन डे पकड़ते हैं, वो कहाँ पे आके रुकना चाहिए, 1 मंथ या फिर 2 मंथ के अंदर वो 1 आवर या फिर 45 मिनट्स में आके रुकना चाहिए आपका। 45 मिनट्स या आते आते हाफ एन आवर में रुकना चाहिए। उस काम को इतना बनाने के लिए मेरा ये टेक्निक है, यूज़ करके देखिए। फिर रही बात बिजनेस की, बिजनेस में आपको किस तरह वर्क करना है। बिजनेस में आपको टारगेट इसलिए दिया जाता है, टारगेट मतलब ऊपर से आपको प्रेशर रहता है कि आप इतने अकाउंट्स करो। आप स्पेशली वही विलेज को नहीं, और विलेजेस को भी वो टारगेट करते रहते हैं, इतना टारगेट करो, इतना टारगेट को पास करो। लेकिन आपको टारगेट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मंथली 2 अकाउंट्स RD, 2 अकाउंट्स SB और 2 अकाउंट्स RPL है। मिनिमम इतना करते जाएंगे तो पूरा ईयर आपका बिजनेस अच्छा से चलेगा। या फिर आगे वो विजिट भी देखते हैं तो भी उनको थोड़ा सुकून मिलेगा कि कुछ कर रहे हैं। ऑफिस का बिजनेस थोड़ा ना थोड़ा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम वो भी, ये टेंशन तब आती है बिजनेस के अंदर आप पीछे तब पड़ते हैं कि लेटर डिलीवरिंग में प्रॉब्लम हो। ये लेटर डिलीवर्ड का टेक्निक ये यूज़ करके तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें बिजनेस में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, इसके अंदर टाइम बहुत डाल सकते हैं आप। फिर रही बात अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप 3 इयर्स के बाद MTS एग्ज़ाम्स आते हैं, जो आपको डिपार्टमेंटल के एग्ज़ाम्स हैं, उनको फेस कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं इन एग्ज़ाम्स लिख के, MTS में मल्टीटास्किंग स्टाफ बोल के। इसके बाद आपको 3 इयर्स कंप्लीट के बाद ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है। 2 ऑप्शंस फॉर लेडीज़ ट्रांसफ़र के लिए। जैसे कि मैंने कहा था, आपको दूर से कहीं आ जाए तो इतना बहुत दूर का फासला हो तो आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं। 1 ऑप्शन इज़ अनमैरिड के टाइम, अगर मैरिड हो उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है, मैरिड से पहले एक ही ऑप्शन होता है। 2 ऑप्शन लेडीज़ के लिए होते हैं। इसके बाद में आपको 5 इयर्स के बाद PA एग्ज़ाम, इन्हीं एग्ज़ाम्स लिख के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कह दिया है। नमस्ते।